हर हर महादेव दोस्तों मैं आप लोगों को एक शिव कथा सुना रही हूँ। दोस्तों आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों एक लड़की थी, बहुत बहुत अमीर घराने की थी और उसकी शादी हो गई गरीब परिवार में। और वो शुरू से ही महादेव गुरु को अपना शिष्य मानती थी, गुरु मानती थी, सॉरी, महादेव गुरु को अपना गुरु मानती थी और पूजा करती थी। जब वो ससुराल गई दोस्तों, तो उसके सास ससुर ननद सब लोग बहुत सताने लगे उसको। बोले कि तू ऐसे पूजा पाठ करेगी तो हम कहाँ से पाएंगे, और तुम जाओ अपने अब तुम अपनी मम्मी के घर जाओ और वहाँ से लेके आओ। फिर वो लड़की बहुत लाचार हो गई, फिर अपनी मम्मी के घर गई तो अपनी भाभी से बोली कि भाभी हमारे घर में कुछ खाने का नहीं है और कैसे परिवार में शादी कर दिया हमारा कि कुछ है नहीं घर में, क्या खाएंगे भाभी। कि हमारी सासू जी बोली हैं कि आप जाओ अपने मम्मी के घर और कुछ लेके आना वहाँ से खाने पीने का। तो उसकी भाभी बहुत गुस्सा हो गई और गुस्से में होकर बोलती है, 2 कचरे का बोरा रखा था, तो बोलती है कि सुबह होगा तो ये कचरे का बोरा लेके चली जाना। तो बहुत अफसोस करने लगी लड़की, रोने लगी, बोली कि हे महादेव गुरु, हमारा दिन इतना बुरा आ गया है कि अब हम अपने नैहर से कचरे का बोरा लेकर जाएंगे। तो उस लड़की का पति भी था साथ में। तो सुबह हुआ और वो अपने पति से नहीं बताती है, और कचरे का बोरा लेकर जाने लगती है। और जैसे आधा दूर गई, उसका पति बोलता है कि लाओ हम पकड़ लेते हैं, पर औरत ये सोचती है कि कहीं ये पकड़ेंगे तो सोचेंगे कि इतना बड़ा बोरा है और इसमें वजन नहीं है, इसका मतलब इसमें क्या है। इसलिए बेचारी शर्म के मारे बोलती है कि नहीं जी हम लेकर जाएंगे, और खुद ही लेकर जाने लगती है दोस्तों। जब आधा रास्ता जाती है तो एक उससे बुढ़ा मिलता है रास्ते में, बाबा जैसा रहता है, जोगी बाबा जैसा। तो बोलता है कि बिटिया रानी कहाँ जा रही हो बेटा। तो बोली क्या करे बाबा, हमारा दिन इतना बुरा आ गया है, बचपन से शिव गुरु का पूजा करते आई हूँ, अब दिन हमारा इतना बुरा आ गया है कि अपने मम्मी के घर गई तो देखिए हमें कचरे का बोरा दिया है मेरी भाभी ने, अब मैं ससुराल में क्या जवाब दूंगी सबको। तो उसका पति बहुत अफसोस करने लगता है, बोलता है कोई बात नहीं, कचरे का बोरा दिया है, इसे हम हीरा समझ कर ले जाएंगे। और एक बोरा उसका पति और एक बोरा वो पकड़ लेती है। तब वो जो साधु मिले थे वो बोलते हैं कि बेटा तुम घर जाना तो गाय के गोबर से घर लीप देना, वहाँ कलसा रख देना, दीपक जला देना और अपने महागुरुदेव को याद करना और कचरे का बोरा दोनों साइड में रख देना, और तुम महादेव गुरु को याद करना और सुबह उठना बेटा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो लड़की जाती है, रात में पहुंचती है, घर को लीपती है और वहाँ पे कलश रखती है, महादेव गुरु के नाम से दीपक जलाती है, पूजा करती है, दया मांगती है, वहाँ कचरे का बोरा साइड साइड में रख देती है। उसके बाद वो लड़की सो जाती है। जब सुबह उठती है तो देखती है तो उसकी सास आके जगा रही है कि उठो, कौन सा धन लेके आई हो पीहर से कि अभी तक सो रही हो। उसके बाद उसकी सास देखती है कचरे का बोरा खोलकर, तो उसमें तो बहुत सारे हीरे जवाहरात मोती पैसे रुपए बहुत सारा इतना चीज़ था दोस्तों कि उसकी सास तो बहुत खुश हो गई, सब परिवार खुश हो गए। और वो लड़की जब देख रही है कि अरे इतना सब कुछ है, मेरी भाभी तो कचरे का बोरा दिया था। तो फिर वो लड़की बोलती है कि हे महादेव गुरु, आपने हमें दया किया, धन्यवाद गुरु, आपको धन्यवाद करती है गुरु जी को। और उसके बाद वो क्या करती है, उसी मतलब पैसे से अपना बहुत आलीशान महल बनवा लेती है। बनवाने के बाद अपने घर में शिव चर्चा रखती है और अपने पति को बोलती है कि जाइए हमारे नैहर आप न्योता देकर आइए। तो दोस्तों जानते हैं मियाँ बीवी में भी लोग ऐसे होते हैं ना कि जो जज्बाती हो जाते हैं तुरंत। तो उनके पति बहुत जज्बाती थे, बोल रहे हैं कि नहीं, जो भाभी तुम्हें कचरे के बोरे दी थी वो तुमको उनको बुलाओगी, उनको नहीं बुलाना है। तो लड़की बोली कि प्रभु आप क्यों भूल जाते हो, आज हम जो कुछ भी हैं अपनी भाभी की वजह से हैं, यदि अगर भाभी कचरे की बोरा नहीं देती तो शायद महादेव गुरु हमें इतना दया नहीं करते। तो बोला हाँ जी तुम सही बोल रही हो। तब वो जाता है, बुला कर लाता है उनकी भाभी को। जब उनकी भाभी आती हैं तो घर पहचान नहीं पाती हैं दोस्तों, क्योंकि पहले टूटी फूटी झोपड़ी होता है, फिर महल बन जाता है तो कैसे पहचान पाएगी। फिर वो आती हैं, देखती हैं कितना बड़ा महल बन गया है, तो फिर पूछती हैं कि आपने कैसे क्या किया। फिर वो बताने लगी, सब कथा बताई। उसके बाद उसकी भाभी ने अपने पछताव किया और माफ़ी मांगा और वो भी अपने महादेव गुरु को अपना गुरु बना ली। तो दोस्तों हर हर महादेव बोलिए और आप लोग भी अपने महादेव गुरु को अपना गुरु बनाए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।